तो बच्चों आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि पत्रक 18 के बारे में, जो कि आपको 7 फरवरी को प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम, यहाँ पर टीचर का नाम और सब्जेक्ट में आपको लिखना है बच्चों हिंदी। क्या लिखना है आज? हिंदी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये वर्कशीट क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए। ठीक है, क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी को हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा क्या क्या बच्चों? लिखा है नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। तो देख लो फटाफट। क्या लिखा है यहाँ पर? बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। स्टोरी तो आपने पढ़ा ही होगा। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वही पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में से देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। ठीक है ना, ये थी स्टोरी। अब देखो कुछ क्वेश्चन दिए गए नीचे। तो पहला क्वेश्चन क्या बच्चों? देखो ध्यान से। ये मान लो क्वेश्चन 1 है। ठीक है, 1 क्वेश्चन कह रहा है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनाइए। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको केवल पढ़ के स्टोरी को सुनाना है, अच्छे स्वर में, लिखना नहीं है। ठीक है, या कोई और कहानी जैसे प्यासा कौवे की अभी 3-4 कहानी अलग अलग वर्कशीट में पढ़े, वो भी सुना सकते हो। सुनाना है, कुल मिला के लिखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। कह रहा है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो क्वेश्चन 2 लिख लो, आंसर 2 आप यहाँ से लिख लो। ठीक है ना, आंसर 2 यहाँ से लिख लो, क्वेश्चन 2 यहाँ से लिखो, आंसर लिखो। तो आंसर 2 में ये लिखना है, जैसे संवाद का मतलब चर्चा करना, परीक्षा, इम्तिहान, बुद्धि, अक्ल। या और भी कठिन है तो आप अलग से भी लिख सकते हो, कमेंट कर दो, मैं अर्थ बता दूंगा। ठीक है, ये 3 हो जाएंगे आंसर नंबर 2 में। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3। अगला क्वेश्चन 3 कह रहा है, इस कहानी में अकबर और बीरबल 2 पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। तो क्वेश्चन 3 यहाँ से लिखो, आंसर 3 देखो कैसे लिखोगे, आंसर 3। तो आंसर 3 में आपको ऐसे ही लिख लेना, अकबर और बीरबल संवाद। तो ये अकबर बोलता है, बीरबल, ये सामने की लकड़ी बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल क्या बोलता है? जी महाराज, कर सकता हूँ। अकबर, कैसे? बीरबल, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बड़ी लकड़ी को उठाकर बीरबल ऐसा बोलता है। अकबर, वाह, आखिर तुमने ये भी कर दिया। तो ये वैसे आप लिख लो, फिलहाल इसको बोलने के लिए बोला गया था, पर लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कह रहे, इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली, उन्हें 2 या 3 वाक्यों में लिखिए थे। क्वेश्चन 4 लिखो, आंसर 4 देखो, आंसर नंबर 4। तो बच्चों आंसर नंबर 4 में ये लिखना है, बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति था, पहली विशेषता। दूसरी, बीरबल अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर और 9 सलाहकारों में से एक था। तीसरा, बीरबल हमेशा न्याय और सच का साथ देता था। ठीक है, आंसर 4 हो गया। इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।